मैं 14 साल की थी। एक रात मैंने बुरा सपना देखा। तब से मेरे सौतेले पापा मेरे साथ सोने लगे। रात को कोई चीज़ मेरे कमर में चुभती थी। मैं डर से आंखें बंद कर लेती और बहुत अजीब सा महसूस करती। सुबह मेरी नाइटी उठी हुई रहती। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मेरा चेकअप करते ही चीख उठा क्योंकि मेरे पेट में। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम प्रिया है और अब मैं 16 साल की हो गई हूँ। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा जंगल है और मुझे जंगल में घूमने का शौक था। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जंगल गई थी। घूमते घूमते शाम ढलने लगी तो मैं अपने घर वापस आने लगी थी। तभी मेरे पीछे से मुझे किसी के कदमों की आहट आई। मैं बहुत घबरा गई थी कि आखिर मेरे पीछे कौन है, कोई इंसान या जानवर। मैं इतनी जोर से डर गई थी कि मैं दौड़ने लगी थी, पर जल्दी मुझे एहसास हुआ कि पीछे जो भी है वह भी दौड़ने लगा है। दौड़ती दौड़ती एक पेड़ से टकराकर मैं वहीं पर गिर गई। तभी मेरे ऊपर कोई झपटा। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मुझे लगा कोई जानवर होगा, इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मुझे लगा मेरा अंत आ गया है। जैसे 2 साल पहले मेरी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी थी। किसी तरीके से मेरी जान बच पाई थी। मेरा सौतेला बाप अपनी हरकतों से मुझे लगभग मार ही डाला था। उस वक्त भले ही मैं बच गई थी, पर आज शायद मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं बिल्कुल शांत वहीं पड़ी थी। मैंने महसूस किया करीब 5 मिनट तक उस जानवर ने मेरे जिस्म को नहीं काटा था। हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने जो था वह तो एक। मैं यहाँ नहीं रहती थी। मैं तो जंगल से कुछ दूर अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। हमारा एक छोटा सा खेत था और एक सुखी परिवार था। मेरे पापा मम्मी खेतों में काम करते और जो भी उपज होती हमारा घर चल जाता। पर एक साल पैदावार नहीं हुई। हमारे सर पर कर्ज आ गया था और फिर मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी। न घर पर खाने के लिए अन्न का एक दाना था, न ही कर्ज चुकाने के लिए हमारे पास पैसे थे। मजबूरन हमें अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी और अपना घर भी बेचना पड़ा। कर्ज चुकाकर जो भी पैसे बचे थे उसे लेकर मैं और माँ शहर आ गए थे। मेरी माँ ने एक घर पर काम पकड़ लिया था। घर पर एक आदमी अकेला रहता था। उसकी अपनी खाने की एक होटल थी। मेरी माँ को घर संभालने के लिए रख लिया था और हमें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी दे दिया था। जैसे तैसे हमारा दिन कट रहा था। एक दिन शराब के नशे में मालिक आया और मेरी माँ को पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे में लेकर गया और फिर उसके बाद मेरी माँ की चीख रात भर उस कमरे में गूंजती रही। जब सुबह को मालिक चले गए तो मैं दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। मेरी माँ की हालत बहुत खराब थी। वो बहुत रो रही थी। उसने किसी तरीके से साड़ी को अपने जिस्म में लपेट रखा था। मैं तब मात्र 12 साल की थी। फिर भी उस दिन घर का सारा काम मैंने संभाल लिया था। लेकिन मालिक ने बाद में मेरी माँ से शादी कर ली और मेरा सौतेला बाप बन गया। वह जब भी शराब पी के घर पर आता तो मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म ढाता था और मेरी माँ यह सब कुछ बर्दाश्त करती थी। पर वह मुझे हर वक्त बचाने की कोशिश करती ताकि मेरा जीवन सुधर सके। इन सब चीजों को देख देख कर मेरा मन बहुत घबराता रहता था। एक बहादुर लड़की बनने की जगह पर मैं एक डरपोक लड़की बनती जा रही थी। मुझे अपने सौतेले बाप से बहुत डर लगता था। अच्छा इंसान नहीं था। मेरी माँ ने बहुत मजबूरी के कारण ही उससे शादी की थी। उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अक्सर इस घर पर मेरी माँ की चीखें गूंजती थी। अब मैं रात में जब भी सोती थी मैं डरावना सपना देखने लगी थी। एक दिन मैंने सपना देखा कि मेरा सौतेला बाप मेरी माँ पर जुल्म ढा रहा है। उस दिन चीख कर मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैं उठी मैं जोर जोर से चीखने लगी। मेरी माँ और मेरे सौतेले पिता दोनों मेरी चीख पुकार सुनकर मेरे कमरे में आ गए थे। मेरी माँ ने पूछा तो मैंने कहा मैंने बुरा सपना देखा है। अचानक मेरा सौतेला बाप मेरे पास आ गया और मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरा दम घुटने लगा था क्योंकि मैं इस इंसान से नफरत करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं इस शख्स को कुछ कहूँगी तो मेरी माँ पर और जुल्म
करेगा। मेरे सौतेले बाप ने कहा कि डरावना सपना देखना अच्छी बात नहीं है, आज से मैं प्रिया के कमरे में ही सोऊंगा। यह बात सुनकर तो मेरी माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और घबराहट से मेरा चेहरा सूख गया था। यह जालिम इंसान मेरे साथ क्यों सोना चाहता है? अब मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी और मेरा सौतेला बाप धीरे धीरे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगा था। इसके पीछे आखिर इसका क्या गंदा मकसद छिपा हुआ था, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मेरा सौतेला बाप अपने होटल में बुला लेता और मुझसे सारे बर्तन धुलवाता। उन्हीं के होटल में एक लड़का काम करता था, उसका नाम नीरज था, मुझसे 2 साल बड़ा था। चोरी छुपे वह मेरे लिए खाना लेकर आता और कहता इसे खा लो। मैं वहाँ काम कर करके थक जाती थी। एक दिन मैं काम करके घर जाने लगी थी कि पीछे पीछे नीरज मेरे पास आ गया और मेरे हाथ में कुछ पैसा थमा दिया, कहा इसे रख लो। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। आज तक मेरा सौतेला बाप मुझे किसी भी काम के पैसे नहीं दिए थे। फिर नीरज यह किस चीज के पैसे दे रहा है? उसने कहा यह पैसे कस्टमर टिप्स के हिसाब से देते हैं, मुझे जितने मिले थे उसमें आधे पैसे हैं। अब से मुझे जो भी पैसे मिलेंगे उसके आधे मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करती हो और तुम्हें इस काम के लिए कुछ भी नहीं मिलता। कांपते हुए हाथों से मैंने वह पैसे लिए थे। पहली बार किसी की आंखों में मैंने अपने लिए हमदर्दी देखी थी। अपने घर आकर मैंने अपनी माँ को पैसे थमा दिए थे और उसे सारी बात बता दी थी। मेरी माँ पैसे देखकर खुश हो गई थी और उसे अपने पास छुपा कर रख लिया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद कभी न कभी हमें यहाँ से भागना पड़े। मुझसे कहती रहती थी तू घबरा मत बेटा, अगर थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं और तू यहाँ से चले जाएंगे। उनकी यह घबराहट तब से शुरू हुई थी जब से मेरा सौतेला बाप मेरे साथ सोने लगा था। मेरी माँ हमेशा मुझसे पूछती रहती कि तेरा बाप तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करता। मैं सोते ही बहुत गहरी नींद में चली जाती थी और रात में बहुत ही कम होता था कि मेरी नींद खुलती थी, लेकिन एक आध बार जब भी नींद खुलती मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे जिस्म में कोई चीज चुभ रही है। उस वक्त मैं बहुत डर जाती थी और किसी तरीके से आंख बंद करके सोने की कोशिश करती थी। एक अनजाना एहसास से मेरा दिल कांप उठता और डर के मारे काफी देर तक मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता कि मेरे पापा तेजी से सांस ले रहे हो और मेरा जिस्म कांप रहा हो। एक दर्द भी होता। मैं सुबह उठती तो मेरी नाइटी उठी हुई रहती थी और जिस्म में दर्द भी रहता था। मुझे अपने सौतेले बाप पर शक होने लगा था। मैं बहुत डर सहम के रहने लगी थी। नीरज ने भी मेरे डर को भांप लिया था। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम इतनी डरी डरी से क्यों रहती हो? मैंने कहा मेरी जिंदगी की कहानी बहुत ही लंबी है, कभी फुर्सत में तुम्हें बताऊंगी। धीरे धीरे मैं नीरज से खुलने लगी थी और उसे अपने बारे में बताने लगी थी। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आता था कि मेरा सौतेला बाप मेरे साथ सोता था। अपने छोटे से बिस्तर में मैं एक कोने में पड़ी रहती थी और बाकी जगह घेर कर मेरा बाप सोता था। अब मैं जवान हो रही थी और मैं अकेले ही रात में रहना चाहती थी, लेकिन मेरा बाप हर रात को जबरदस्ती मेरे कमरे में आ जाता। मेरी माँ ने यह भी कह दिया था कि हम तीनों साथ सोते हैं, प्रिया अभी जवान हो रही है, आपका उसके साथ सोना सही नहीं है। मेरी माँ जब भी यह बात कहती तो मेरा बाप उसे बहुत पीटता था। एक दिन परेशान होकर मैं अपने बाप से कह दिया कि आप माँ के साथ क्यों नहीं सोते पापा। इस बात को सुनकर उसने मेरी भी काफी पिटाई कर दी थी। आखिरकार मजबूरी में हमें उनकी यह जिद माननी पड़ी थी। जाने क्यों मेरा सौतेला बाप अब खुश रहने लगा था। मेरी माँ और मेरे लिए कुछ न कुछ तोहफा लेकर आया करता था, जबकि मेरी माँ की शादी के 2 साल तो हम बहुत तकलीफ से गुजरे थे। आजकल हमारे लिए नए नए कपड़े लेकर आ जाता और खाने पीने की चीज भी लेकर आता था, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती थी। एक दिन मैं पापा की होटल में काम करने जा ही रही थी कि अचानक मैं बेहोश हो गई। मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई थी। मुझे होश आते ही मुझे लेकर पास वाले अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने चेकअप करके मेरे कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे। जब हम टेस्ट के रिपोर्ट ले आए तो
डॉक्टर की चीख निकल गई। नर्स के चेहरे में भी घबराहट साफ नजर आने लगी थी। तो मेरी माँ से पूछने लगे, क्या आपकी बेटी शादीशुदा है? मेरी माँ कही, अभी तो ये 14 साल की बच्ची है और हमने इसकी शादी नहीं करवाई है। अब नर्स मुझे अकेले बुलाकर चेकअप करने लगी और मेरे बारे में पूछने लगी। मैं जो महसूस करती थी नर्स को बता दिया था। डॉक्टर ने हमें कुछ दवाई देकर घर भेज दिया था, पर मैं और मेरी माँ काफी सोच में पड़ गए थे कि आखिर डॉक्टर के घबराहट की वजह क्या है, मुझे क्या बीमारी हुई है। रात को मैं सोने आ गई थी, पर मेरा जी बहुत घबरा रहा था। मेरी तबीयत बिल्कुल खराब लग रही थी। बहुत मुश्किलों के साथ मुझे नींद आई थी, लेकिन मेरी नींद तब खुल गई जब कमरे के अंदर कोई और शख्स आ गया। शायद मैंने सुना था कि कोई घर का दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया था। सामने पुलिस खड़ी थी और वह मेरे सौतेले बाप को पकड़कर जबरदस्ती लेकर जा रही थी। मेरी नाइटी कमर तक उठी हुई थी और उसने मुझ पर जो जुल्म ढाए थे उसी की वजह से मेरी तबीयत इतनी खराब हुई थी। पुलिस ने मेरे सौतेले बाप को जेल में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गलत काम किया था। डॉक्टर और नर्स ने मुझे अपने पास बुला लिया था और मुझे और मेरी माँ से कहने लगे कि हमने ही पुलिस की मदद ली थी। अभी प्रिया बहुत छोटी है, इस हालत में गर्भवती हो गई है। अगर यह बच्चा पैदा करे तब भी जान को खतरा है और बच्चा गिरा दे तब भी जान को खतरा है। आखिरकार मेडिकल बोर्ड बैठा और सब मिलकर यही फैसला हुआ कि मैं अपना बच्चा गिरा दूंगी। इस काम में बहुत खतरा था, मैं मरते मरते बची थी। यह सदमा मेरी माँ बर्दाश्त न कर पाई, उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। जाने वह कहाँ चली गई। मैं ठीक होकर सब छोड़ छाड़ कर जंगलों में रहने के लिए आ गई थी। जंगल के पास एक टूटे घर की मरम्मत कर ली थी। इंसानों से बहुत दूर हो गई थी। जंगल से ही लकड़ियाँ, फल फूल और शिकार करके मैं खाती थी। और आज मेरे ऊपर फिर से हमला हुआ। जब मैंने आंख उठाकर देखा तो वह शख्स नीरज था। मुझसे कहा, तुम घबराओ मत, मैं कब से तुम्हारी तलाश कर रहा था। बहुत ही मुश्किलों के बाद तुम मिल पाई हो। मैं हैरत भरी निगाहों से उसकी ओर देखने लगी। पूछा कि तुम मुझे तलाश क्यों कर रहे थे? उसने कहा, तुम्हारी माँ मुझे मिल गई है और मैं उनका इलाज करवाया है। वह अब काफी हद तक ठीक है। वह मेरे साथ रहती है और साथ काम भी करती है। हम दोनों मिलकर तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम चलो मेरे साथ। नीरज मुझे अपने साथ अपने घर लेकर आ गया। अपनी माँ को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बिल्कुल सही सलामत थी। खुशी के मारे मैं नीरज को गले लगा लिया था। नीरज ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था जो मैंने मान लिया था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी में आ गई थी और सौतेले बाप के किए जुर्म से मैं बाहर निकल आई। यूं आए दिन न जाने कितनी औरतें और बच्चे घरेलू हिंसा और शारीरिक शोषण का शिकार बन जाते हैं। इन सब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी खो देते हैं। ऐसे में आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।